सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके खार में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर ममलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 3 रोज़ा दौरा पंजाब के दौरान पंजाब हुकूमत के रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुहेल आफरीदी का मामले पर पंजाब हुकूमत को खत लिखा। दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई, रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन। सिक्योरिटी इक़दामात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दामात बैनुसूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। खत में वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत पर मनफी मुहिम की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। कहा दौरा लाहौर को मनशियात स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। ये इंतज़ामी कोताही नहीं बल्कि दानिस्ता इक़दाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाजी मुरासला आइंदा आइनी और कानूनी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में भी मामले पर खूब गर्जे बरसे। कहा पंजाब हुकूमत अखलाकी और जहनी पस्ती का शिकार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो है हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए, तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया, चोरी और सीनाजोरी इस खत का मतन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा सुहेल आफरीदी अपने साथ गुंडे लेकर आए थे, पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी घटिया जबान के बावजूद हमने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें, पंजाब की रट लगाना छोड़ दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में तंज किया, सुहेल आफरीदी साहब जब आपकी क़यादत में वफाकी पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं, उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुसूबाई इज्जत खराब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाब करते हैं। जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे और कोई उनका हदफ उस वक़्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हद तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने वालों की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को भेजूंगा। स्पीकर मलिक अहमद खान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। ये वही माइंड सेट है जिन्होंने मक्का मदीना में हुल्लड़बाजी की थी। वज़ीर आला KP ऐसे लोगों को साथ लाए जिनकी फहरिस्त हमारे पास नहीं थी। सुहेल आफरीदी के साथ जराइम पेशा लोग भी थे जिनके पास ID कार्ड भी नहीं था। गैर मुतल्लिका अफराद को असम्बली दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मलिक अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सिक्योरिटी ने सबको तहम्मुल से शनाख्त की गुजारिश की, जिस पर काफिले ने गालम गलोच और धक्कम पेल की। ये रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़।
1947 से लेके 2008 तक 16 यूनिवर्सिटीज थे सूबा सिंध। आज 30 यूनिवर्सिटीज कायम किए गए हैं। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक ही सूबा है जो वो फंडिंग मैच करता आ रहा है और वो सूबा सिंध है, जहां सूबा सिंध की हुकूमत वो HEC फंडिंग का बोझ उठा के 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तालीम पर खसूसी तवज्जो दी गई। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कोशिश है पसमानदा इलाकों में भी तालीम का हुसूल मुमकिन हो। सूबा भर में 30 यूनिवर्सिटियां कायम कर चुके। 2008 तक सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इक़दामात कर रही है। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 फैसला चैलेंज कर दिया। बानी और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने वादा मुआफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतअद्दिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की कराची की मकामी अदालत में दुर्गत बन गई। वकला की जानिब से रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिम के वकला ने मुश्किल से रजब भट्ट को सिटी कोर्ट से बाहर निकाला। वकला का कहना है कि रजब भट्ट ने नामुनासिब जबान इख्तियार की, अपने साथियों और गार्ड के हमरा बदमाशी करने की भी कोशिश की। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर में बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महफूज बसंत के लिए ज़िला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। ज़िला लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए eBiz ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 ta 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। भारत की आबी जहरियत में इजाफा। दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने भारत की जानिब से दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं मंसूबा पाकिस्तान के पानी पर तयशुदा हुकूक पर बराह रास्त हमला है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मंसूबा सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़े पन बिजली मंसूबे की मंजूरी पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन, आलमी असूलों और इलाकाई अमन के मनाफी है। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, कलियात, पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1 जनवरी तक लाहौर में भी हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश 30 दिसंबर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश।